नमस्कार किसान भाई मैं संतोष नरगिस। किसान भाई संतोष खेती किसान में आप सभी किसान भाई का स्वागत है। किसान भाई आज हम बात करेंगे सोयाबीन में खरपतवार नाशक के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें कि सभी प्रकार की घास जड़ से ख़त्म हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये दूधी घास किसान भाई, ये दूधी घास, ये सकरी पत्ती की किसान भाई और मैं आपको ये सकरी पत्ती की किसान भाई, ये किसान भाई, ये मतलब चौड़ी सकरी सभी प्रकार की घास को कौन सी दवा नष्ट कर सकते। किसान भाई मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ किसान भाई, मैं एक किसान हूँ, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई को एक ही दवा से मतलब पूरी तरह सारी घास नष्ट हो जाए, ऐसी कौन सी दवा है किसान भाई। जैसे ये सकरी पत्ती है किसान भाई, हर खेत में सभी प्रकार की घास होते हैं किसान भाई। कोई दवा सकरी पत्ती को मारती, कोई दवा चौड़ी पत्ती को, लेकिन सभी प्रकार की घास को कौन सी दवा मारती। तो किसान भाई हमारे खेत में खरपतवार नाशक या चारा अधिक हो जाए तो हम उस खरपतवार नाशक या चारा या घास को जड़ से कैसे खत्म कर सकते। किसान भाई हमारे पास दो विधि होती है। पहली विधि तो किसान भाई हम देसी जुगाड़ से कर सकते और दूसरा हम केमिकल से कर सकते हैं, जैसे खरपतवार नाशक दवाई से। किसान भाई देसी विधि से मैं आपको बताऊं तो देसी विधि में आप कोल्पा, पंजा, ट्रैक्टर, मजदूर के द्वारा कर सकते हैं किसान भाई। जैसे हमारे खेत में खरपतवार नाशक अधिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे फसल का उत्पादन पे घट जाता है किसान भाई। जैसे किसान भाई पूरे खेत में अगर अधिक खरपतवार नाशक हो जाता तो हमारे खेत में हमारी सोयाबीन की फसल का उत्पादन किसान भाई 80 से 90% घट जाता, कुछ नहीं निकलता। अगर कम से कम भी खरपतवार नाशक हो तो हमारे खेत में खरपतवार नाशक की वजह से हमारी फसल का उत्पादन 5 से 10% घटता, ज़्यादा नहीं घटता किसान भाई। लेकिन अधिक हो जाता तो ये 70-80-90% घट जाता। इसलिए हमको खरपतवार नाशक को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाई। तो हम जैसे देसी तरीका से हम कोल्पा, डोरा, ट्रैक्टर, बैलों, मजदूर से कर सकते, लेकिन किसान भाई ये समय पर नहीं मिलते। जैसे मजदूर हमको समय पर नहीं मिलते, हमारा कोल्पा खेत में समय पे नहीं निकल पाते, कभी कभी मौसम साफ नहीं रहता, मतलब वर्षा अधिक हो जाती है तो हमारे खेत में वाप नहीं आता, ज़मीन में नमी हमेशा बनी रहती है, तो कोल्पा, मजदूर ये नहीं मिलते तो हमको मजबूरी के कारण खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करना पड़ता है किसान भाई। खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते तो भी हमारी फसल का उत्पादन 5 से 10% घट जाता है। इसलिए हमको जहाँ तक हो सके देसी तरीका से ही खरपतवार नाशक दवाई, खरपतवार या चारा को कंट्रोल करना। ये वीडियो में आप देख रहे हैं ये सकेत, ये दवा आप देख रहे हैं किसान भाई, ये सभी प्रकार की घास को जड़ से नष्ट कर देती किसान भाई। किसान भाई हम ऐसे तो खरपतवार नाशक दवा का उपयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि किसान भाई आप कोई से भी खरपतवार नाशक दवा का उपयोग हमारे खेत में करते हैं तो उसमें हमारी फसल का उत्पादन घटता किसान भाई, बढ़ता नहीं घटता। लेकिन किसान भाई क्या करें, हमारी भी मजबूरी होती है, इसलिए हम खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते। जैसे कि हमारी मजबूरी ये है किसान भाई कि हमको समय पर मजदूर नहीं मिलते, और दूसरी बात ये कि
हमारे खेत में सोयाबीन ज़्यादा और हमको कोल्पा हमारे खेत में निकलते नहीं किसान भाई। ये मौसम की वजह से कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता तो हम उसमें वाप नहीं आता किसान भाई, गीला पड़ता, इसलिए हम कोल्पा नहीं जुप सकते। इसलिए किसान भाई हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हम खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते किसान भाई। नहीं तो कोई किसान भाई नहीं करना चाहता कि खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग, लेकिन मजबूरी के कारण हम करते किसान भाई। किसान भाई जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करें तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आपके खेत में नमी हो तभी खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करना किसान भाई। क्योंकि किसान भाई अगर आपकी ज़मीन सूखी है तो रिजल्ट बहुत कम मिलता है किसान भाई, और जितनी अधिक नमी होगी उतना अधिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा किसान भाई। और किसान भाई दूसरी बात यह है कि आपकी फसल, आपका सोयाबीन 20 से 25 दिन का हो चुका है किसान भाई, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं किसान भाई खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग। किसान भाई अगर आपकी वैरायटी 80 से 85 की दिन की है तो आप 12 से 17 दिन के बीच में करना किसान भाई। और आपकी फसल, आपकी वैरायटी 90 दिन से ऊपर वाली है, 90 दिन से ऊपर वाली, जैसे GS 2172, RVS 1135 अन्य वैरायटी है किसान भाई। मैं सभी वैरायटी का नाम आपको नहीं बता सकता। जैसे 90 दिन से ऊपर है तो उसमें आप 20 से 25 दिन के बीच में ही आप खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।